बाबा माईदास जी का जीवन 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच का प्रतीत होता है। उस समय पूरे देश और क्षेत्र में जातिवाद और छुआछूत जैसी कई बुराइयां फैली हुई थीं। बाबा माईदास जी बहुत ही धार्मिक और भगवान में विश्वास रखने वाले एक साधारण इंसान थे, लेकिन वे जातिवाद और छुआछूत जैसी इन बुराइयों में भी विश्वास करते थे। बाबा माईदास जी किसी और के हाथ का बना खाना नहीं खाते थे। वे स्नान करने के बाद भोजनालय की सफाई करने के बाद ही अपना खाना खुद बनाकर खाते थे। 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच के इस समय में सिख धर्म के तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी, गुरु नानक देव जी महाराज की गुरु गद्दी पर विराजमान थे। गुरु अमरदास जी महाराज श्री गोइंदवाल साहिब में संगत को धार्मिक शिक्षाएं देते थे। उनकी प्रशंसा पूरे भारत में फैली हुई थी। मुगल बादशाह अकबर सहित पूरे देश से लोग गुरु अमरदास साहिब के दर्शन करने के लिए श्री गोइंदवाल साहिब पहुंचते थे। बाबा माईदास साहिब जी ने भी जब गुरु अमरदास साहिब जी की यह प्रशंसा सुनी, तो वह गुरु अमरदास जी साहिब के दर्शन करने के लिए श्री गोइंदवाल साहिब पहुंच गए। उस समय गुरु अमरदास जी ने पहले पंगत और फिर संगत करने की प्रथा शुरू की थी। जो भी गुरु अमरदास जी महाराज के दर्शन करने आता, वो पहले पंगत में बैठकर लंगर छकता और उसके बाद ही गुरु अमरदास महाराज जी के दर्शन करता। जब बाबा माईदास जी श्री गोइंदवाल साहिब पहुंचे, तो गुरु घर के सेवादार भाई बल्लू जी ने उन्हें पंगत में बैठकर पहले लंगर छकने को कहा। लेकिन जब बाबा माईदास जी ने संगत को एक साथ बैठकर लंगर खकते और बनाते हुए देखा, तो उन्होंने लंगर खकने से मना कर दिया और भाई बल्लू जी से सूखे राशन और जगह का प्रबंध करने को कहा, ताकि वह अपना भोजन स्वयं बना सकें। भाई बल्लू जी ने गुरु अमरदास जी के आदेशानुसार बाबा माईदास जी के लिए सूखे राशन और जगह का प्रबंध कर दिया। सतलुज नदी में स्नान करने के बाद बाबा माईदास जी ने उस जगह और लकड़ियों पर जल का छिड़काव करने के बाद भोजन बनाने के लिए चूल्हा बनाने के लिए कुदाल से उस स्थान पर खुदाई करनी चाहिए, तो जमीन के नीचे से कुत्ते की हड्डियां निकली। जब बाबा जी ने दूसरी बार कुदाल से खुदाई की, तो वहां से गाय की हड्डियां निकली और तीसरी बार जमीन के नीचे से और मानव कंकाल निकले। जब बाबा माईदास जी ने इस स्थान को अपवित्र समझ थक कर बैठ गए, तो गुरु अमरदास जी महाराज ने अपने उपदेशों के माध्यम से बाबा माईदास जी के मन में बसे अज्ञान को दूर किया। बाबा माईदास जी ये सारी करामात समझ गए और उन्होंने गुरु अमरदास जी महाराज के सामने अपनी गलती स्वीकार की और उनके चरणों में गिर गए। इसके बाद बाबा माईदास जी ने श्री गोइंदवाल साहिब में रहते हुए गुरु अमरदास जी और वहां पर आने वाली संगत की सेवा करना शुरू कर दिया। इससे प्रसन्न होकर गुरु अमरदास जी ने उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान किया। जब गुरु अमरदास साहिब जी ने धर्म प्रचार के लिए 22 मंजियों के प्रचारकों को नियुक्त किया, तो उनमें से बाबा माईदास जी तीसरी मंजी के हकदार बने और उन्हें पंजाब के माझा इलाके में धर्म प्रचार करने की सेवा मिली। माझा इलाके में धर्म प्रचार करते हुए जब बाबा माईदास जी सखीरा गांव के पास पहुंचे, तो उस समय इस गांव के लोगों की हालत अच्छी नहीं थी। किसी वजह से गांव के लोगों की हर रोज 3 से 4 गायें और भैंसें मर जाती थीं। जब यहाँ के लोगों ने बाबा माईदास जी को धर्म प्रचार करते सुना, तो उन्हें संत महात्मा समझते हुए अपनी इस बुरी हालत के बारे में बताया और उनसे इस बुरी हालत से निकालने की गुजारिश की। बाबा माईदास जी गांव के लोगों से धर्म प्रचार करने के लिए जगह की मांग की और खुश होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि अब से इस गांव में किसी के जान माल का नुकसान नहीं होगा। बाबा माईदास जी के यह प्रवचन करने के बाद गांव की यह समस्या कुछ ही दिनों में खत्म हो गई। बाबा माईदास जी ने अपने जीवन के आखिरी दिनों तक इसी जगह पर रहकर धर्म प्रचार और लोक भलाई की सेवा की और इसी जगह से वे सचखंड चले गए। बाबा माईदास जी के बाद दूसरे महान संत बाबा निरंजन दास जी, बाबा नागा जी और बाबा लखपत जी ने इस जगह पर धर्म के प्रचार और लोगों की भलाई के लिए सेवा की। इस जगह पर बाबा नागा जी ने 3 बरगद के पेड़ लगाकर सेवा की, जिनमें से एक आज भी इस जगह पर मौजूद है। बाबा माईदास जी के इस पवित्र स्थान पर अब एक सुंदर गुरुद्वारा सुशोभित है। आज भी बाबा माईदास जी के इस पवित्र स्थान पर सच्चे दिल और सच्ची नीयत से की गई सेवा और प्रार्थना स्वीकार होती है और बाबा माईदास जी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। हर साल अश्विन महीने की अमावस्या की एक दिन पहले, यानी सितंबर या अक्टूबर महीने में, गांव के भक्तों द्वारा मिलकर बड़ी श्रद्धा के साथ इस पवित्र स्थान पर मेला लगाया जाता है। देश विदेश से बाबा जी के भक्त इस पवित्र स्थान पर आते हैं
और सेवा कर अपना जीवन सफल बनाते हैं और बाबा माईदास की खुशियां प्राप्त करते हैं। साध संगत जी, मैंने बाबा माईदास जी के जीवन के बारे में बताते समय कुछ गलतियां की होंगी। अज्ञानता के कारण मुझसे जो भी गलतियां हुई हों, कृपया उनके लिए मुझे क्षमा करें। कृपया कमेंट्स में अपने सुझाव और बहुमूल्य विचार दें और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और आगे शेयर करें। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।